स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप 2023 में सीयूईटी एग्ज़ाम यूजी देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको सेक्शन ए जो आपका लैंग्वेज का है उसमें हिंदी का फुल सिलेबस बताने जा रहे हैं और 2022 में जो पेपर आया था उसका पूरा एनालिसिस भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको अगर पूरा एचडी में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है सीयूईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो लैंग्वेज के बारे में बताया गया, लैंग्वेज की दो सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। इसमें जो है आपका सेक्शन ए में जो है आपका सेक्शन फर्स्ट ए में जो है आपका 13 लैंग्वेज है और सेक्शन फर्स्ट बी में जो है आपका 20 लैंग्वेज में है। हालांकि जो आप सब लोग सब लैंग्वेज लेंगे वह या तो हिंदी लेंगे या तो इंग्लिश लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम जिसके सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं वो हिंदी विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन, किसी भी लैंग्वेज के लिए बोल रहा है, will be from the following topics but are नॉट लिमिटेड। मतलब ये 6 टॉपिक होंगे जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहीं से मतलब कि क्वेश्चन पूरे यहीं से रहें, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये लिमिटेड नहीं, यहाँ से भी बाहर आ सकता है। तो हमने एक अलग तरीके से सिलेबस डिजाइन किया ताकि आपको जो है अतिरिक्त भी आप पढ़कर जाओ, ताकि ये ना लगे कि इसने तो बस इतना कहा था और हमसे यहाँ पर ये पूछ लिया, क्योंकि वो पहले से इंस्ट्रक्शन दे रहा है वहाँ पर, मतलब कि निर्देश दे रहा है कि इससे भी अतिरिक्त क्वेश्चन मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फुल डिटेल सिलेबस की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो एनटीए के हिसाब से जो पूरा सिलेबस है हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि पूरा सिलेबस 6 भाग में बांटा गया, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। पहला भाग क्या होगा, अपठित गद्यांश। एक आपको पैरा दिया जाएगा और उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में भी अभी हम फुल चर्चा करने वाले हैं। दूसरा आपका यहाँ रहने वाला है मौखिक टेस्ट। जी हाँ, आपसे दूसरा जो पूछेगा वो मौखिक टेस्ट होगा। और तीसरा भागों को पुनर्व्यवस्थित करना। पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब है एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको गलत तरीके से उसमें शब्दों को मतलब रखा गया होगा और आपको मतलब सही तरीके से शब्दों को जोड़कर एक सही वाक्य बनाना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। सही शब्द चयन, मतलब वहां पर आपको जो है गलत शब्द भी दिए रहेंगे और सही भी दिए रहेंगे, तो उसमें आपको सही शब्द चयन करना होगा। चौथा पार्ट है पर्यायवाची और विलोम शब्द, और अगला आपका है शब्दावली, ठीक है, शब्दकोश जिसे कहते हैं। तो शब्दावली से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए पहले वाले टॉपिक को थोड़ा सा विस्तार से चर्चा में ले लेते हैं। पहला वाला टॉपिक जो आपका अपठित गद्यांश है, उसमें आपको क्या क्या दिया जा सकता है, तो उसको जो है उसके 3 पार्ट हैं, फैक्चुअल, नरेशन और लिटरेरी। इसका मतलब है फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक या तथ्यात्मक, जो फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको एक पैरा के रूप में दी जाएंगी और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उसी पैरा से बनाएगा और आपको उसमें से सही आंसर सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। पहले आपको पैरा पढ़ना होगा, फैक्ट से रिलेटेड दिया रहेगा, या फिर वो आपका पैरा कथात्मक हो सकता है। कथात्मक कहने का मतलब है कोई कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब वहाँ पर दिया रहेगा और उससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक। या फिर आपका जो पैरा है वो साहित्यिक हो सकता है, हिंदी साहित्य से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह से आपका अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आपका आने वाला है 2023 में, और 22 में इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अभी हम पेपर एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए, अब व्याकरण की बात कर लेते हैं। अगर हम ये जो 6 टॉपिक है, अगर इसमें हम और डीप जाएं तो आपको जो फुल पढ़ना है उसमें व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको वर्ण विचार पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आप शब्द विचार पढ़ेंगे, आपको विलोम शब्द भी पढ़ने होंगे, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना होगा, फिर आपको मुहावरे पढ़ने होंगे, आपको लोकोक्तियाँ पढ़नी होगी, आपको त्रुटि संबंधी प्रश्न पढ़ने होंगे, आपको लिंग पढ़ना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, आपको काल पढ़ना होगा, कारक पढ़ना होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और यहाँ पर जो है आपका अधिकारी शब्द लिखा है जबकि अविकारी शब्द होना चाहिए, तो आपको अविकारी शब्द पढ़ना होगा, समास पढ़ना होगा, संधि पढ़ना होगा, रस पढ़ना होगा, अलंकार पढ़ना होगा, छंद पढ़ना होगा। मतलब हिंदी ग्रामर की वो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो किसी भी मतलब कि कंपटीशन एग्जाम के लिए होती हैं, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक।
उसके बाद बात कर लेते हैं साहित्य में आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए, साहित्य में सबसे पहले आपको साहित्य का परिचय पढ़ना होगा। साहित्य का परिचय, जैसे हिंदी गद्य होता है, हिंदी पद्य होता है, तो उसमें उसका परिचय पढ़ना होगा कि वो कब हिंदी गद्य की शुरुआत हुई थी, उसमें प्रथम जो रचना की गई थी वो कुछ मतलब कि कौन सी थी, उसके रचनाकार कौन थे, उसका काल क्या था, ये सारा चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है साहित्य के परिचय में। फिर उसके बाद काल विभाजन और नामकरण, जो आपका जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, ये उसका नामकरण है अलग अलग मतलब कालों का। तो इस तरह से काल विभाजन और नामकरण से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। ठीक, आपकी मतलब कि बहुत है जो प्रमुख रचना, जैसे मधुबाला पूछेगा किसकी रचना है, तो सबको मालूम है हरिवंश राय बच्चन की। तो वहाँ पर जो प्रमुख रचनाएं होंगी और उसके रचनाकार के मतलब रचना देकर उसके रचनाकार का ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये हिंदी साहित्य से भी आपके क्वेश्चन वहाँ पर आने वाले हैं। ठीक, ये पूरा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसका PDF मैंने बता दिया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 2022 हिंदी पेपर एनालिसिस, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दीजिए जो लिखा है इसका मतलब बताते हैं। यहाँ जो है ये टॉपिक है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और यहाँ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, मतलब जितना जो आपका परीक्षा हुआ था CUET का, वो एक दिन में नहीं हुआ था, वो कई दिनों में हुआ था। तो वो कुल कितने दिन हुए थे, 5 दिन परीक्षाएं, मतलब कि 5 अलग अलग दिनों में हिंदी का जो टेस्ट लिया गया था। तो अब यहाँ पर टॉपिक वाइज कैसे कितने क्वेश्चन आए थे मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणित 6, 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 इसका अर्थ क्या है, अपठित गद्यांश जो मैंने अभी आपको बताया उससे 3 क्वेश्चन मतलब 3 ठो दिए गए थे, अपठित गद्यांश 3 ठो थे, और हर क्वेश्चन से मतलब हर गद्यांश से कितने प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे। तो इस तरह से कितने प्रश्न हो गए अपठित गद्यांश से, 18 प्रश्न। जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उससे कुल कितने क्वेश्चन हो गए, 18। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपका अपठित गद्यांश 3 ठो दिया गया था और हर गद्यांश में से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये कुल कितना हो गया आपका, 18। ये डे 1 में भी ऐसा था, डे 2 में भी था, डे 3 में भी था, डे 4 में भी था, और डे 5 में भी यही हाल था। अब बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं। तो देखिए डे 1 में पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा, डे 2 में भी नहीं पूछा, डे 3 में 4 ठो पूछ लिया, डे 4 में जो है 1 ही पूछा, और डे 5 में एक भी पर्यायवाची शब्द आपसे नहीं पूछा गया था। उसी तरह से बात करें विलोम शब्द, पहले दिन 4, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 4, ठीक है, अगले दिन 1, फिर 1, फिर उसके बाद संधि की बात करें, फिर 4, 1, 4, 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है जिस तरह से पूछे गए वो यहाँ पर डिटेल में लिखा है। ठीक है, आपको जब PDF मिलेगा तो उसमें एनालिसिस लगा लीजिएगा किससे कितना क्वेश्चन आया है और किसका वेटेज ज़्यादा है। तो मैं आपको बताऊँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए 18 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आते हैं मतलब आपके लिए हिंदी लैंग्वेज से, तो 18 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही हो गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, उसके अलावा टॉपिक जो हैं आपके यहाँ पर भी हैं, इनसे जितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमने पहले से बनाकर आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाकर रख दिया है ताकि आप इसको समझ सके। ठीक, इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं जिसमें यहाँ पर मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जितना मैंने अभी आपको बताया इसको एक बार 15 से 20 मिनट सिलेबस पूरा समझ लीजिए, तभी तैयारी करिए। अगर आप ऐसी तैयारी करते हो तो निश्चित तौर पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आप जो है अपना सफलता जो है हिंदी के पेपर में प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।